क्या इस वक्त में आपका माइंड प्रोडक्टिव काम कर रहा है? आपका जो डेली का शेड्यूल है, क्या वो ऐसा है कि आपके लिए प्रोडक्टिव है? चलो देखते हैं, दो एनर्जी यहाँ पर निकालेंगे हम। माइंड आपके लिए क्या प्रोडक्टिव काम कर रहा है? आपके माइंड की एनर्जी क्या है इस वक्त? एंड आपका जो ये डेली का शेड्यूल है, इसका एनर्जी क्या है इस वक्त? माइंड कैसा काम कर रहा है? ठीक है। इस वक्त में डियर आप रिलेशनशिप्स के इश्यूज से थोड़ा सा ग्रसित हो। माइंड में काफ़ी, अगर जिन सोल से आपका कनेक्शन डिस्टर्ब है, रिश्ते डिस्टर्ब है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा माइंड चलता होगा आपका, कैसे क्या हो रहा है उनके लाइफ में, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, किस तरह क्या कर रही हैं, इस तरह की चीज़ें अगर सोच रहे हैं ना, तो शांत हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, क्योंकि चीज़ें आपकी बैलेंसिंग में आगे बढ़ रही हैं। दूसरा, कई सोल्स की लाइफ में कुछ आइडियाज़ आपको मिलते हैं। माइंड की एनर्जी बता रही हूँ मैं, कुछ आइडियाज़ आते होते हैं, दिन में आते होते हैं, पर आप भूल जाते होते। यहाँ पर भी अबंडेंस का मैसेज है, यहाँ पर भी चीज़ों को ओके करने का मैसेज है, पर आप क्या कर रहे हो? देखो, आपके इंटरनल लाइट का मैसेज हमारे पास में। माइंड आपका आइडिया देता है, सोलर प्लेक्सिस का रूल नहीं, सोलर प्लेक्सिस व्यक्ति को आइडिया देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, इंट्यूशन से जुड़ते हो, बट जो आइडियाज़ आपको आते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आप उसके बारे में सटीक एक्शन नहीं ले पाते होते। और यही कारण है कि अपनी फिनेंशियल अबंडेंस को रिसीव करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। और आपका डियर मैं क्लियर कर दूँ आपको कि आपको अपना शेड्यूल थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपका शेड्यूल है जो ना, कैसा है शेड्यूल है, 50% ही आपके लिए प्रोडक्टिव है। अब आप ये देख लीजिए कि 50% में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो शेड्यूल है डेली का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टास्क नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें ओके नहीं कर पा रहे हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, ये देखो, ठीक है। आप जैसे ही अपने शेड्यूल को चेंज करते हो ना, जो चीज़ आपने नहीं की है उस चीज़ की तरफ अगर आपका फोकस रहे, वो व्यक्ति किस तरह की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में है या किस तरह की चीज़ें, कनेक्टिविटीज़ में कोई व्यक्ति आपके हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो ना, तो मानकर चलिए कि उन चीज़ों की तरफ ध्यान देके अपनी पावर्स को बढ़ाएं। जो चीज़ आपके पास में है, जो अवेलेबल नहीं है इस वक्त में, ऐसा नहीं कि वो हमेशा कभी भी अवेलेबल वो व्यक्ति या वो चीज़ें नहीं होंगी, बस ऐसा है कि इस वक्त में क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, इस वक्त में क्योंकि वो आपके साथ में नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आप टाइम दें, समय दें और उन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड पे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। तो एम्प्रेस का मैसेज है हमारे पास में, जैसे ही आपने सारे चेंजेस किए, अपने माइंड के इन थॉट्स को रिलीज किया, प्लस अपने 50% डे शेड्यूल को पूरी तरीके से प्रोडक्टिव किया डियर, उसी वक्त आप इस तरह की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे। क्लियर कर दूं, ये व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति है कि इसने जितना मेहनत किया हुआ है उतनी मेहनत के फ्रूट्स को ये व्यक्ति क्या कर रही है कि अपने पाए हुए रिवॉर्ड्स को क्या कहना चाहिए उसको, एक्सपीरियंस कर रही हैं, आराम से बैठ के आराम से एक्सपीरियंस कर रही हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, आपको फैमिली में ऐसे काम ही कर रहे हो बट रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो रेस्ट लीजिए, कुछ दिनों का रेस्ट ले लीजिए, चीज़ों की कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत रेस्ट हो गया, अभी काम करना है, तो फिर काम की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐड ऑन करना है, मुझे मेरी पर्सनैलिटी में मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो वो आप कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।